हेलो एवरीवन, ये हमारी क्लास सेकंड है। ठीक है, हम जो है DSSP के जो है नेचुरल साइंस के क्वेश्चंस कर रहे हैं, पॉसिबल क्वेश्चंस जो आपके चांसेस आने के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एजर्शन और रीज़न का क्वेश्चन है आपका। डीएनए रेप्लिकेशन एक सेमी कंजर्वेटिव होता है नेचर में। इसका रीज़न इन्होंने क्या दिया है, इन ईच न्यू डीएनए मॉलिक्यूल वन स्ट्रैंड जो है पेरेंटल होती है और दूसरी वाली जो होती है सिंथेसाइज्ड होती है। ठीक है, तो क्या ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके क्या है, ए एन आर दोनों ट्रू है, आर उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, या ए एन आर ट्रू है लेकिन उसकी वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है आर। ए ट्रू है, आर फॉल्स है, या ए फॉल्स है, आर ट्रू है। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो आपकी दोनों टर्म्स जो है सही है। आपने असर्शन जो दिया है इन्होंने वो भी ठीक लिखा है और उसका जो रीज़न है वो भी एकदम सही है। हमारा जो डीएनए वो आपका डबल स्ट्रैंडेड होता है, उसमें जो एक स्ट्रैंड है वो पेरेंटल होती है और दूसरी वाली आपकी सिंथेसाइज्ड होती है। ठीक है, आपका जो मेसलेसन स्टाइल एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया है कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। ठीक है, और वो ये होता है, तो आपका ऑप्शन 1 जो है आपका ट्रू हो जाएगा। ओके, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर। इन यहाँ पे NaCl, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड या फिर कैल्शियम क्लोराइड में किस में जो आयनिक कैरेक्टर है वो सबसे ज़्यादा आता है। ठीक है, आयनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा किस में होगा, ज़्यादा डिफरेंस, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस अगर जिसमें ज़्यादा होगा उसी में आयनिक कैरेक्टर आपका ज़्यादा होगा और लोअर पोलराइजेशन वाला। तो आपका जो इसका सही आंसर है वो है आपका पोटेशियम क्लोराइड KCl। ठीक है, पोटेशियम का सिंबल क्या होता है आपका K। तो पोटेशियम में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है आपकी आयनिक कैरेक्टर आपका जो है K और Cl में जो है देखने को मिलेगा, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक बॉल को अगर आप ऊपर की तरफ फेंकेंगे उसकी वेलोसिटी क्या है आपकी 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और उसकी हाइट क्या होगी मैक्सिमम अगर ग्रेविटी जो है 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, V² इजिकल टू U² प्लस 2GH। ठीक है, ये आपका ए बोल सकते हो एक्सेलरेशन, पर यहाँ पे हमारा ग्रेविटी दी हुआ है तो हम ए को डायरेक्ट क्या लिख रहे हैं, जी। आपकी वेलोसिटी जो दी हुई है और जैसे कि हम उसे नीचे से फेंकेंगे, अ बॉल इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो उसकी जो आपकी फाइनल वेलोसिटी है वो ज़ीरो है, क्योंकि वो ऊपर जाके एक ऐसा टाइम आ जाएगा वो रुक जाएगी। और किस स्पीड से हमने उसे भेजा है, मतलब कि u आपका क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, v आपका फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी तो आपकी ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, Z², u जिस स्पीड से हमने उसे भेजा था, एंड प्लस 2g आपका 10 मीटर है और हाइट हमें नहीं पता है। ठीक है, हाइट हमें निकालनी है, तो इसका तो आंसर ज़ीरो ही आ जाएगा। तो आपका 20 का स्क्वायर अगर हम यहाँ पे h को रहने दें, ठीक है, तो क्या होगा आपका, देख लेते हैं एक बार। 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 400 प्लस 2 10 जो 20h। h को आपको यहीं रहने देना है। 400 यहाँ पे प्लस में है तो यहाँ पे आपका माइनस में आएगा। 20 आपका इधर मल्टीप्लाई में है h के साथ, तो नीचे आपका किस में आ जाएगा, वो आपका डिवाइड में आ जाएगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, ये h का आंसर आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा और आंसर आपका 20 मीटर पर सेकेंड आएगा। ठीक है, 20 मीटर उसकी हाइट होगी और नेगेटिव में हाइट नहीं आएगी। ठीक है, तो आपका 20 मीटर जो है आपका सही आंसर है। ये यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा है वो ये लिखना चाहते हैं, V² इजिकल टू U² प्लस 2GH। ओके, यही हमने यहाँ पे यूज़ किया फॉर्मूला। आपकी हाइट नेगेटिव में नहीं होगी, पॉजिटिव है, आपको 20 मीटर आंसर जो है आपका आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब मैक्सिमम यूवी रेडिएशन। हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो है लेयर्स हैं आपके एटमॉस्फेयर के, तो उनमें से कौन सी ऐसी लेयर है जिसमें सबसे ज़्यादा जो है यूवी रेडिएशन एब्जॉर्ब होती है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर या थर्मोस्फेयर। तो इसका सही आंसर क्या है आपका, स्ट्रेटोस्फेयर, ऑप्शन बी। ठीक है, आपकी जो ओजोन लेयर है वो स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है और वो जो है आपकी हार्मफुल यूवी रेडिएशंस को आपकी जो है एब्जॉर्ब करती है और आपकी जो जितने भी हम लोग हैं अर्थ पे उनको प्रोटेक्ट करती है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, विच मेथड इज़ बेस्ट फॉर टीचिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस एट सेकेंडरी लेवल। हमें जो है फोटोसिंथेसिस जो है सेकेंडरी लेवल पे समझाना है, तो कौन सा सबसे सही तरीका होगा? लेक्चर मेथड, रोल प्ले मेथड, डेमोस्ट्रेशन या एक्सपेरिमेंट मेथड, या स्टोरी टेलिंग? तो इसका आंसर साइंस में हमेशा जो ऑप्शन आपके जिसमें हम एक्सपेरिमेंटिंग या डेमो करके या डेमोस्ट्रेट करके बता सके वो आपका बेस्ट रहता है, ठीक है। साइंस कॉन्सेप्ट जैसे कि फोटोसिंथेसिस है वो आपका बेस्ट अंडरस्टूड करेगा अगर हम प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन करें, जैसे कि हम जो है कोई भी प्लांट लेके जो है सनलाइट की प्रेजेंस में उसमें जो है दिखा सकते हैं कि O2 बबल्स जो है आ रहे हैं आपके, ऐसे करके। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन एंड रीज़न का क्वेश्चन है ये भी आपका। असर्शन क्या है? प्लांट जो है रात के वक्त CO2 निकालते हैं, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस जो है रात में नहीं, मतलब फोटोसिंथेसिस जो है एब्सेंस ऑफ सनलाइट में नहीं होता है। तो आपका इसको आंसर जो है सोचना है, बताना है क्या होगा। पहली बात, क्योंकि रात में जो है प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, ठीक है, तो सिर्फ वो रेस्पायर करते हैं, इसलिए वहाँ पे रात में जो है CO2 रिलीज़ होता है, ठीक है। पीपल का पेड़ ही आपका आपने पढ़ा होगा, जो ऐसा एक प्लांट है जो कि ऑक्सीजन रिलीज़ करता है रात में भी, ठीक है, लेकिन और प्लांट्स नहीं करते हैं। फोटोसिंथेसिस एब्सेंस ऑफ सनलाइट में नहीं होता है, बिल्कुल सही, ठीक है। दोनों क्वेश्चंस ठीक है। प्लांट्स रात में फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ रेस्पिरेशन कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पे CO2 निकल रहा है, और फोटोसिंथेसिस सनलाइट की प्रेजेंस में ही होता है। तो आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। बोथ A and R आर ट्रू, और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डायमंड एक बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, और डायमंड में जो है कोवलेंट बॉन्ड विद नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो क्या डायमंड एक बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का? यस। एक तो ये नॉन आपका क्या है, नॉन मेटल, ओके, तो ये आपका बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, ये एक्सेप्शन में भी नहीं है। और डायमंड जो है कार्बन से बना है, कार्बन एटम से, ठीक है, तो इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, क्योंकि ये जो है कोवलेंट बॉन्ड बनाता है अपने फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ। ओके, डायमंड में सारे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कोवलेंट बॉन्ड में यूज़ होते हैं, इसलिए कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। और फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करेगा, ठीक है। तो दोनों आपके असर्शन और रीज़न दोनों सही हैं, और आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनर्शिया इज़ द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रेजिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। इनर्शिया में क्या होता है? इनर्शिया में क्या कोशिश करता है बॉडी, जो अपनी स्टेट है, चाहे वो मोशन की हो चाहे रेस्ट की, वो कोशिश करता है वो चेंज ना हो, ठीक है। तो इनर्शिया को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, ग्रेटर द मास ऑफ बॉडी ग्रेटर इज़ द इनर्शिया। अगर किसी बॉडी का मोशन जो है चेंज करना है, या रेस्ट है तो उसको मोशन में लेके आना है, मोशन है तो रेस्ट में लेके आना है, तो जितना ज़्यादा उसका मास होगा उतना ही ज़्यादा उसमें इनर्शिया लगेगा, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपका फॉर्मूला आता है फिजिकल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, आज की क्लास आपकी यहीं डन होती है। आज भी हमने 10 क्वेश्चंस करे हैं। कोई भी कन्फ्यूजन हो या कुछ गलत बताया हो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। थैंक यू सो मच, बाय बाय।